Hey guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome to today's video guys. So today's video is going to be a love reading. As you can see from the title, this is about what are their current feelings. आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसके करंट फीलिंग्स क्या है, उस पर्सन के, उस लड़के के या फिर उस लड़की के, आपके शायद या फिर कोई फ्रेंड भी हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उस स्पेसिफिक पर्सन के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, और आगे ये पर्सन क्या करेंगे, उनका मूव क्या होगा, उनका स्टेप क्या होगा, वो क्या करने वाले हैं। ओके, एंड ये उन लोगों के लिए है शायद जो ट्रबल्स फेस कर रहे हैं किसी तरह से अपने रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ दूरी है, अभी सेपरेशन है किसी टाइप का, या फिर साथ भी है, तो इस पर्सन का इंटेंशंस क्या है, ट्रू इंटेंशंस वो जानना है आपको, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ऑल राइट, सो आई होप दैट इज़ क्लियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो विथ दिस इज़ पाइल नंबर 1। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, इट सेज कॉम्प्रोमाइज़, ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पाइल। सो इस चीज़ को आप देख लीजिए। एंड नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन के लिए है गिल्ट, नंबर 8। आप नंबर्स से भी चूज़ कर सकते हो, पाइल 1 पाइल 2 ऐसे भी चूज़ कर सकते हो, या फिर इस पिक्चर से भी चूज़ कर सकते हो, या फिर ओवरऑल एनर्जी कहाँ पे है आपका, किससे अट्यून हो रहा है, मैच हो रहा है, उससे भी चूज़ कर सकते हो। And we are only doing 2 readings today, meaning 2 piles today. So let's get started with pile number 1 and हम cards shuffle भी on camera ही करने वाले हैं आज के reading में. So let's get started guys. Pile number 2, I'll see you at your timestamps. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, मतलब इस पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है एंड करेंटली ये क्या फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, ये सारे प्रेजेंट एनर्जीज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पर्सन आगे क्या करने वाले हैं। सो करेंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के बारे में। जस्टिस है रिवर्स में। ओके, मे बी सम ऑफ यू जो है कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं, ये पर्सन शायद आपसे डिवोर्स चाहते हैं। ओके, बट जस्टिस इज़ इन रिवर्स, तो मे बी ये दिस इज़ यू जिनको शायद डिवोर्स चाहिए एंड इस पर्सन को नहीं चाहिए। लीगल इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके और इस पर्सन के बीच में। ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, आप लिब्रा हो सकते हैं, because once again 2 people here, balance here. So इस पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, स्टार इन रिवर्स। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं ये पर्सन करेंटली सिचुएशन को लेके। या फिर ये सिचुएशन ही नेगेटिव है उनके पर्सपेक्टिव में। High Priestess, oh my God. Eight of Wands, wow. और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, फाइनल कार्ड जो करंट सिचुएशन बताएगा हमें। ओके, 7 ऑफ कप्स। एक्चुअली एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है, तो विल सी। ओके, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ऑल राइट गाइस, सो करेंटली जो चल रहा है, इस पर्सन के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, बिकॉज़
पहले तो शायद इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि आपसे दूर हो जाएंगे एंड वो खुशी खुशी जी लेंगे, या फिर किसी रीज़न की वजह से फर्स्ट इनके दिमाग में यही था कि आपसे दूर होना, लाइक वो बहुत डिस्परेट थे उस चीज़ के लिए शायद। ओके, तो गलती इनकी थी जो भी था, तो यू नो मे बी दे वांटेड टू बी आउट। बट करेंटली जो है ये पर्सन हाई प्रीस्टेस के साथ बहुत ये इंटरनल चेंजेस फेस कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग देयर माइंडसेट, वो अपने ओपिनियंस चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस उनके माइंडसेट में आ रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं, उनके उनके ओवरऑल लाइक एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ लाइक सम इंट्यूटिव फीलिंग, उनका इंट्यूटिव फीलिंग अभी डेवलप हो रहा है आपकी डायरेक्शन में, आपके बारे में सडनली चेंज होके फ्रॉम ब्लैक टू वाइट वो चेंज अपना पर्सपेक्टिव कर रहे हैं एंड वापस से सडनली सोचने लग गए हैं कि अभी ये सेपरेशन नहीं होगा तो अच्छा होगा, जो हो गया वो हो गया। बट सडनली देर इज़ अ चेंज इन देयर पर्सपेक्टिव, अ वेरी बिग चेंज गाइस, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वेरी सून ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं एंड आपके पास आने वाले हैं कुछ मैसेज, कॉल या फिर, बट इनका माइंडसेट जो है करेंटली बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ओके, एंड ये लिटरली लाइक उस पर्सन ने क्या किया वो भी भूल चुके हैं, बट राइट नाउ दे आर लाइक क्वेश्चनिंग कि हम अभी सेपरेट होना नहीं है, तो ऐसा कुछ दूर होने का कोई भी ख्याल है उनके दिमाग में या फिर कोई भी चांस था, तो उसके बारे में वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, उनके थॉट्स को वापस से अरेंज कर रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि शायद मुझे एक और चांस दे देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, बिकॉज विद द स्टार एज वेल, विद द जस्टिस एंड स्टार, मुझे लग रहा है कि बिगिनिंग में उनका यही था या फिर प्रेजेंट में उनका दिमाग यही था कि कुछ गलती हो गई रिलेशनशिप में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकिंग पॉइंट पे था ये रिलेशनशिप, तो वो भी उसी डायरेक्शन में देख रहे थे। बट विद दीज टू इन रिवर्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स, आई फील कि वापस से वो सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, वापस से सोच रहे हैं कि इस इंसिडेंट्स पे कैसे आ गया, मतलब इस सिचुएशन में ये कैसे हो गया, सब कुछ यहाँ तक कैसे आ गया। ओके, सो देयर इज सम काइंड ऑफ ऑल्सो सम अवेकनिंग इस पर्सन में, लाइक ऑल ऑफ अ सडन एक अवेकनिंग टाइप का हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हाई प्रीस्टेस इज़ अ सीक्रेट मैसेज, सीक्रेट मैसेंजर। मे बी दिस इज़ सम ऑफ योर एंसेस्टर्स या फिर कोई आपके एंजल्स हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ अ सडन वो अपने अंदर ही चेंज फील कर रहे हैं एंड वेरी सून दे आर गोइंग टू मेक इट हैपन। एंड 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये पर्सन अगर मूव ऑन होने का सोच रहे हैं तो अभी नहीं होना चाहते हैं, अभी ये वापस से थिंक कर रहे हैं कि क्या करना है आगे। ओके, अभी के अभी मूव ऑन नहीं करना है, वापस से अगर चांस होता है तो आपके पास आता है, रिकन्सिलिएट कर सकते हैं, रिकन्साइल कर सकते हैं, व्हाट एम आई सेइंग। तो रिकन्सिलिएशन का चांस दिख रहा है मुझे इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा, लाइक रियली। सो नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होगा आगे, या क्या चेंज आएगा इस सिचुएशन में, क्या करेगा ये पर्सन, क्या करेगी ये पर्सन। ओके, क्या करेंगे ये पर्सन, सो क्या स्टेप लेंगे ये पर्सन, क्या करेंगे ये पर्सन। सो हमारे पास 3 कार्ड्स है, 8 ऑफ स्वर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, वाह, ओ माय गॉड, हर्मिट भी है। एंड नेक्स्ट क्या करने वाले हैं ये पर्सन, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं। वाओ, 9 ऑफ स्वर्ड, ओके गाइस, तो एज यू कैन सी ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करने वाले हैं। आई थिंक कि इनका माइंडसेट चेंज डेफिनेटली होने वाला है, बट मे बी आई फील लाइक इस पर्सन की गलती थी, तो
उनको पछताव तो था, उनका माइंड तो चेंज हुआ है, उनको रियलाइजेशन तो हो रहा है, रिकनसाइल होने का चांस या फिर थॉट्स भी आ रहे हैं, बट आई थिंक गलती उनकी थी। तो राइट अवे वो आपको अप्रोच नहीं करने वाले, बिकॉज अप्रोच करने से भी उनको पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो दे आर वेरी मच स्टक, एज यू कैन सी 7 ऑफ वॉन्ड्स। वो अपने आप को प्रोटेक्ट स्टक फील कर रहे हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वेरी मच परेशान, सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या करें। एंड हर्मिट के साथ वो इस रिलेशनशिप पे होल्ड ऑन कर रहे हैं। ओके, सो आपके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको इस पर्सन से कोई यस और नो या फिर कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलने वाला है, बिकॉज़ ये पर्सन खुद बहुत टाइम बाद बहुत कंफ्यूज हो गए हैं अपने डिसीशंस को लेके, अपने एटीट्यूड को लेके, एंड अभी अपने आप को करेक्ट भी कर रहे हैं। हर्मिट इज़ अबाउट लर्निंग। सो मुझे लगता है ये पर्सन उस चांस के लिए वेट भी करेंगे, बट अपने आप को उस काबिल भी बनाने की कोशिश करेंगे, बट राइट अवे आपको अप्रोच नहीं करने वाले, बिकॉज़ वो बाउंड्री दिख रही है उनको, वो बाउंड्री जो आपने फॉर्म किया है, अगर बट ऑल्सो दिस पर्सन इज़ नॉट येट श्योर। मुझे अभी भी लगता है कि रियलाइजेशन थोड़ा सा था, बट ये पर्सन अभी भी कम्प्लीटली 100% श्योर नहीं है, ऑलराइट, एंड नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये पर्सन अभी भी कम्प्लीटली कोई ऐसा यस और नो आंसर नहीं दे पाएंगे। ये अपना टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे आपके लिए, बट एक बात तो है कि वो सोच रहे हैं डेफिनेटली। ओके, वो डेफिनेटली सोचेंगे। आप उनके दिल दिमाग में कम्प्लीटली है हमेशा। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, वो हमेशा उनके माइंड में एक रिकॉर्ड की तरह प्ले हो रही है, एंड उनके थ्रू वो अपने आप की गलतियाँ देख रहे हैं, सिचुएशंस की गलतियाँ देख रहे हैं, एंड उनके थ्रू वो लर्न कर रहे हैं। ये पर्सन इंटरनली बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं। ओके, सो नाउ आई वांट टू सी सम ओरेकल मैसेजेस फॉर यू। ओके, सम एक्स्ट्रा मैसेजेस। सो क्या और फील कर रहे हैं, क्या और करेंगे ये पर्सन? मुझे लगता है ये, एज आई टोल्ड यू गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप के लिए लेंगे, राइट अवे नहीं आ रहे हैं। आप एक्सपेक्ट भी करते हैं तो ये अपने आप के लिए शेमफुल भी फील कर रहे हैं, आपको फेस नहीं दिखा सकते, ऐसा कुछ इनका इन्फीरियर फीलिंग भी है। ओके, बट ऑल्सो ये आपको अप्रोच नहीं होना चाहते, नहीं करना चाहते। सो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है, क्या कर सकते हैं ये पर्सन? सो क्या कर सकते हैं ये पर्सन आगे जाके, इनका नेक्स्ट मूव या स्टेप क्या होगा? Wow, moving, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Oh my God, so ये पर्सन मूव कर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी तरफ डेफिनेटली मूव करेंगे गाइस, बट वो अपना टाइम लेने के बाद मूव करेंगे। सी दिस इज़ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बट इट्स गोइंग टू डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सी, आई थिंक यू बोथ गाइज हैव सम कार्मिक रिलेशनशिप जिनके ऊपर काम करना है। कार्मिक मीन्स कार्मिक मतलब कर्मा है, तो उस पर काम करना है, उस चीज़ को मेल्ट करना है, हमें हमारे लेसन्स को लर्न करना है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। सो दिस इज़ समथिंग जो उस पर्सन को सोल लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, अवेकन कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस पर्सन के लिए। ओके, सो दैट इज़ वाई आई सी ही इज़ लर्निंग, ही और शी ऑल्सो इज़ लर्निंग, अ लॉट ऑफ लर्निंग इज़ गोइंग ऑन, बट तब तक ये आपको कम्प्लीटली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये उनका अवेकनिंग है, उनका टाइम है, एंड जब तक वो कम्प्लीटली रियलाइज़ नहीं करेंगे, ये उनका मिशन है अपने आप को अवेकन करने का। आई नो ये आपका रिलेशनशिप का चीज़ है, बट उनके दिमाग में, उनका नेक्स्ट स्टेप में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं वो अपने लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, एंड इस सीख के थ्रू आई थिंक वो ग्रो होंगे, डेवलप होंगे, ताकि ये प्रॉब्लम्स आगे जाके कभी ना हो।
एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ये कुछ स्पिरिट गाइड्स या फिर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, तो वही लोग इस पर्सन को गाइड भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के रिफ्लेक्ट करने के लिए. किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मेजेस्टी, विजन एंड पावर. So this is talking about power, getting into your power. So इस person को confidently आपको approach करने में time लगेगा, but they will be approaching you very soon. With the king is a mature one. So अभी ये person और भी ज़्यादा mature बनना है इस person को. अभी उनके lessons वहीं पे हैं, maturity आ रही है. Archangel Uriel, become a peace ambassador. This is a heart chakra card. So sorry, this is 7th chakra card. Yes, 7th chakra card, which is learning, spiritual awakening. Yeah, ये पर्सन अपने आप की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों से बहुत मेंटल और ये मेंटल फ्रिक्शन फेस कर रहे हैं करंटली. मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र भी हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. दैट इज़ बिकॉज इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, कुछ लेसन सीख रहे हैं गाइज. एंड जब तक ये वो सारे सीख के जब तक ये कॉन्फिडेंट नहीं बन जाए, कॉन्फिडेंट नहीं बन जाते, तब तक आपको शायद कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं. व्हाट वी आर सीइंग गाइस, ऑनेस्टी. ये ऑनेस्ट डेफिनेटली बनेंगे वापस से, जब आपके पास आएंगे डेफिनेटली ऑनेस्ट होंगे. डिवाइन साइट, ओ माय गॉड, सी इनका नज़रिया बदल रहा है, कम्प्लीटली पॉजिटिव बन रहा है. रेनबो. सो गाइज ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, बट इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. इनका स्पिरिचुअल लेसन है, इनका अवेकनिंग है. जो भी गलतियाँ इन्हें, ओके द सेम थिंग जो मैंने अभी तक रिपीट किया है. बट देर इज़ अ रेनबो. इन क्लाउड्स के बाद में जाके रेनबो डेफिनेटली है. बट ये हॉर्स स्टिल है, खड़ा है हॉर्स. तो शायद आपको भी इस हॉर्स की तरह खड़े रह के उस वो क्लाउड्स जब तक पास ना हो तब तक देखना चाहिए. अगर इस पर्सन को वापस चाहते हो आप लोग अपने लाइफ में, तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए. बट ऑल्सो आई फील कि मे बी यू आर समबडी जो इस पर्सन को वापस चाहते ही नहीं हैं. शायद आप जस्ट ये चाहते हैं कि ये पर्सन कैसे कर रहे हैं अपने लाइफ में. तो ये पर्सन डेफिनेटली अपना कर्मा फेस कर रहे हैं वो. ओके, सो इट्स लाइक दे आर लर्निंग. ओके, so this is your reading group ones. I hope this was helpful guys. I'll see you again. Like, share, subscribe, and bye bye. ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये गिल्ट वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप. ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, एंड नेक्स्ट क्या करने वाले हैं ये पर्सन. ऑलराइट, सो जैसे मैंने बोला, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो शायद सेपरेशन में है या फिर दूरी है, या फिर जस्ट आप जानना चाहते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के दिमाग में, दिल में सच में क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है. ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स पहले देखेंगे, करंट एनर्जीज पहले देखेंगे. एंड वी हैव स्टार ऑलरेडी, वेरी गुड. सो group number 2's, wow, 8 of Pentacles, Ace of Wands, Ten of Wands, Five of Cups, Five of Wands. Okay, so Five of Cups, Five of Wands, 2 5s है. Changes are coming your way guys. इस सिचुएशन में चेंज आएगा वेरी सून. नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज एंड समथिंग न्यू, क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू. सो कुछ न्यूनेस आपके लाइफ में आएगी, आपके इस रिलेशनशिप में आएगी. इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशनशिप है आपका, इसमें कुछ चेंज आएगा, बदलाव आएगा. 5 of Cups and 5 of Wands.
इस पर्सन का करंट फीलिंग जो है, मे बी दिस इज़ योर लाइक, आप अभी इस पर्सन से दूर है, या एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू, आपके बारे में सोच रहे हैं. दे आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ यू एंड स्टार के साथ दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक. आई फील लाइक यू नो ये फाइट भी कर रहे हैं, सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं आपके साथ रहने के लिए. दिस इज़ वेरी बट यू नो इस पर्सन को कुछ कंपटीशन है, कुछ प्रूव करना है, कुछ किसी चीज़ पे काम करनी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करनी है. ये करंटली इनके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स, यू नो ये एक न्यूनेस चाहते हैं आपके लाइफ में, एक न्यू इंस्पिरेशन चाहते हैं आपके साथ, एक नया रे ऑफ होप चाहते हैं. आई थिंक यू नो ये पर्सन काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को वापस से जोड़ने के लिए, वापस से सेट करने के लिए, वापस से ग्रो करने के लिए. अगर आप साथ भी हो, ठीक हो, फिर भी आप दोनों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यू नो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो वो उनको भी, उनके ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं, उनको भी रिपेयर करना चाहते हैं ये पर्सन. इट्स लाइक जब आप दोनों साथ में नहीं हो तो ये पर्सन रियली सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि जब दूर होते हो तो दिस इज़ लाइक वो बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे हैं, एंड अकेले वो बहुत ज़्यादा वेइड डाउन फील कर रहे हैं. ओके, विद द स्टार आई डेफिनेटली फील कि वो आपको वापस अपने लाइफ में यू नो आप दोनों के बीच में ये खुशियाँ चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी चाहते हैं. एंड विद द स्टार लाइक दिस ये बैलेंस चाहते हैं, और आपके और उनके बारे में यू नो बीच में वो बैलेंस वापस से बिल्ड करना चाहते हैं, सिचुएशन को भी बैलेंस करना चाहते हैं. एट द सेम टाइम वो खुशियाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. ओके, सो करेंटली उनके दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी है, होप है इस रिलेशनशिप को और आपको लेके. ऑल राइट, बट डीप डाउन, डीप इनसाइड पास्ट के कुछ चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके थोड़ा सा फील भी होते हैं, सैड भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये दो होप्स है उनके पास. ओके, सो वो कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं फील कर रहे हैं, कम्प्लीटली आपको या कम्प्लीटली नेगेटिव भी फील नहीं कर रहे हैं. उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, अभी भी होप है. उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप पे और ज़्यादा आप पे ध्यान दें और आई नो इसको रीबिल्ड करें और इस पे काम करें. अपना ट्रू ऑनेस्ट सेल्फ दिखाने से ये वापस से जुड़ सकता है, वापस से बिल्ड हो सकता है. सो उस टाइप से ये फील कर रहे हैं. एंड आई थिंक रिसेंटली ये पर्सन एक नया इंतुजियाज़म फील कर रहे हैं आपको लेके. ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको अप्रोच करें, जल्दी से जल्दी आपको बताएं उनके दिल की बातें एंड उनके लाइफ में जो भी हो रहा है. ओके, बट आई ऑल्सो थिंक कि इस पर्सन को फाइनेंसेस का लेके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, या फिर कोई एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके लिए उनको टाइम देना पड़ रहा है, जिनके लिए उनका एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. तो शायद उस चीज़ में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड दैट इज़ वाई आप दोनों इस चीज़ को बैलेंस नहीं रख पा रहे हो. बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑनेस्ट, very honest and very truthful in their in whatever they are doing, and उनकी feelings आपके लिए सच्चे हैं, मुझे लग रहा है. ओके, सो इट्स जस्ट दैट वो अपने अदर एस्पेक्ट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे फैमिली को टाइम देना, जैसे अपने करियर के बारे में सोचना, अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचना. नो, अपने लाइफ पर्पस एंड करियर के बारे में ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बहुत सीरियस है पर्सन. सो वट एवर दे डू ये भी सोचते हैं कि वो उनका लाइफ पर्पस लूज़ ना करें. तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के बीच में ये थोड़ा सा फंसे हुए रह जाते हैं. थोड़ा सा कभी कभार हार्ट ब्रेकिंग भी फील करते हैं इनसाइड, बट ये राइट अवे रिकवर कर लेते हैं. आई थिंक दिस इज़ एन एंथुजियास्टिक पर्सन, वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन. ऑल राइट, सो लेट्स सी गाइस कि नेक्स्ट ये क्या करेंगे. ओके, नेक्स्ट ये क्या करेंगे आपके इस रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन. लेट्स सी वॉट एवर दे आर गोइंग टू डू. सो द फूल, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं ये पर्सन. वाओ, द एम्प्रेस एंड द मैजिशियन.
अमेजिंग। और नेक्स्ट क्या करने वाले हैं ये पर्सन? इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारे पास टावर भी आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट। वाह गाइस, सो ये पर्सन, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, सी दे आर गोइंग टू अप्रोच यू वेरी सून। इट्स स्ट्रांगली लाइक वो आपको वापस से मिलने आएंगे, वो आपको वापस से प्रपोज करेंगे, मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, वो आपको वापस से रीयूनियन के लिए बताएंगे, बोलेंगे, एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन सारी चीज़ों को वापस से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। दे वांट कि सारी चीज़ें जो है वो सारी क्लेंज आउट हो जाएं एंड वापस से एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग हो। ओके, तो टावर के साथ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये पर्सन कर सकते हैं वेरी सून। सो टावर इज़ सेइंग कि कुछ रियली लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड कोई सरप्राइजिंग चीज़ कर सकते हैं। इट्स लाइक ये ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे जाके आपको ऐसे बिना बताए कहीं कहीं पे आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कोई एक सडन डिसीजन आपके बारे में ले सकते हैं। आपके लिए सडन डिसीजन उनको और आपका लाइफ में अपने लाइफ के लिए। बट आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग सरप्राइज़ ये पर्सन लाने वाले हैं वेरी सून, बिकॉज सी विद द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस आई फील लाइक ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी की जो लगता है उनको कर देते हैं। इन दोनों के साथ जो लगता है उनको कर देते हैं राइट अवे, बिना सोचे समझे कभी कभार, एंड वो कभी कभार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं। सो या कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस पर्सन से आप बिल्कुल सुन सकते हैं वेरी सून, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू यू गाइस। आई डेफिनेटली फील लाइक दैट विद द नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, इट्स रूल्ड बाय वीनस, लव, गॉडेस ऑफ लव। तो आई फील लाइक ये आपको वापस से अप्रोच करेंगे गाइस, बट विद द फूल इन रिवर्स देयर इज़ सम काइंड ऑफ केयरलेसनेस। ये पर्सन कुछ अब्रप्टली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो आपको एक्चुअली परेशान कर सकती है, कुछ गुस्सा भी ला सकता है आपको। तो इनका अप्रोच मुझे लगता है थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड होगा, या फिर थोड़ा सा बच्चों वाला अप्रोच हो सकता है जो आपको और भी गुस्सा दिला सकता है। बट आई थिंक उनका इंटेंशन यही है कि वापस से सब कुछ सेट हो जाए। ओके, सो आई वांट टू टेक सम आई थिंक ये पर्सन जो है डेफिनेटली काम करेंगे, जो जहाँ पे भी मिस्टेक्स हुई हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस एरिया में ये काम करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई कैन से दैट टू, बट अगेन इनका एक्शन लेने का तरीका थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है उसमें। जो भी अगर उनकी गलती हुई है तो दिल डेफिनेटली मेक श्योर कि उनकी गलती जहाँ भी हुई है उसको वापस से वो चेंज करें, उसमें वो उसके ऊपर रिफ़्लेक्ट करें और उसका सल्यूशन फाइंड करें और आपको ये अच्छा फील करवाएं। ये डेफिनेटली ऐसा कुछ करेंगे जिनसे आप उसके लिए प्राउड हो सको, फील कर सको, एंड आप उस चीज़ के लिए हैप्पी हो सको। सो आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू सरप्राइज यू विद सम ये कार्ड इज़ अबाउट ब्यूटी, सो मे बी दे ट्राइंग टू गिफ्ट यू समथिंग। आपको कोई गिफ्ट भी दे के आपको काम डाउन करने की, कूल डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन। आपको एक प्रिंस की तरह ट्रीट करके आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज़ इन देयर माइंड राइट नाउ। नेक्स्ट करने का यही सोच रहे हैं कि आपको ये इम्प्रेस करें किसी ना किसी तरीके से, एंड आपके मन में वापस से वो जगह बनाएं। तो
इनका अप्रोच कभी कभार वो चाइल्डिश भी हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वेज भी हो सकता है, लाइक एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बट उनका जस्ट यही इंटेंशन है कि वो वापस से इम्प्रेस करें आपको। ऑल राइट, बट ऑल्सो आई थिंक कि वो डेफिनेटली आपको डेट पे, डिनर पे, या तो कहीं पे सरप्राइजिंग जगह पे ले जाके, आपको कहीं पे ट्रैवल भी ले जाके सरप्राइज़ करने की कोशिश करेंगे गाइस। वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाने की कोशिश करेंगे, एंड वो एक्चुअली दिखाएंगे आपको कि आपके सिचुएशन के लिए उन्होंने काम कितना किया है, कितना रिस्पॉन्सिबल है वो पर्सन। वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप जानें कि उनके इंटेंशंस कितना ट्रू है, कितना सही है। ऑल राइट, सो हम कुछ और ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि ये पर्सन आगे क्या करेंगे, आप दोनों के सिचुएशन में क्या आने वाला है। Wishes, be careful what you wish for, as one wish will be granted. wow, आपकी विश जो है इस पर्सन को लेके, जो भी आप विश कर रहे हैं कि वो वापस आए या फिर ना आए, या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें वापस से सेटल डाउन हो जाएं, या फिर आप चाहते हो कि आप ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचें, ये कहीं पे आपको घूमने ले जाएं, ऐसा कुछ आप विश कर रहे हो इस पर्सन से, तो वो विश ग्रांट होने वाली है आपके लाइफ में। ओके, तो इस पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, या फिर इस पर्सन को अपना बनाना चाहते हो, कोई तो विश आपकी पूरी होने वाली है। एंड perspective, examine your situation from a higher perspective. So yeah, so there is this like change in perspective. उनका perspective में change आएगा, एंड आई थिंक ये कार्ड यही बता रहा है कि यहाँ पे जो भी झगड़े की तरह लग रहा है, वो फिज़िकली तो झगड़ा कर रहे हैं, बट डीप इनसाइड उनके स्पिरिट्स या फिर उनका सोल जानता है कि जो भी उनके बीच में अभी फिज़िकली हो रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है। दिस इज़ आवर क्रिएशन। हमने फ़िज़िकल कुछ सर्कमस्टांसेस इसलिए क्रिएट किए हैं क्योंकि उनके थ्रू हमें कुछ इंसाइट्स मिले और सिचुएशन में ग्रोथ मिले। यूजुअली ऐसे ही होता है। तो आप दोनों के बीच में भी जो भी हुआ, आई थिंक इट इज़ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि, या फिर मेक यू रियलाइज़ सम ऑफ द डीप हिडन मिस्ट्रीज ऑफ योर रिलेशनशिप्स। उनके बारे में आपको एक इंसाइट देने के लिए, एक क्लैरिटी देने के लिए ये जो भी हुआ है। एंड ऑल्सो यू आर गाइडेड विथ योर यूनिकॉर्न बिसाइड। हमारे पास है विजडम। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। वेरी कूल। आई थिंक अ लॉट ऑफ लर्निंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, ये जो भी हुआ उसके थ्रू। आर्कएंजल गैब्रियल, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बहुत सून आएगी आपके लाइफ में, आपके इस पर्सन के लिए। रेनबो है यहाँ पे। आपका डेफिनेटली कोई ब्लेसिंग, कोई विश जो है पूरा होने वाला है। आप वेट कर रहे हैं अगर इस हॉर्स की, इस यूनिकॉर्न की तरह, तो ये क्लाउड्स जो है जल्दी ही हट जाने वाले हैं, बिकॉज देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ओके, तो बहुत ही जल्दी ये अभी क्लाउड्स जो भी है वो क्लियर होंगे, वो रेनबो बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगा। And that's going to happen very soon, because with this wisdom, perspective and Archangel Gabriel, आपको और आपके इस पार्टनर को इस रिलेशनशिप के बारे में, एक दूसरे के बारे में कुछ और डीप डाउन कुछ एक्सपीरियंस करना था। ओके, सो this happened for a greater learning, for a spiritual learning, and but it is only to make sure कि आप रियलाइज़ करें कि डीप इनसाइड, ओके, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल रियलाइज़ करें उनका इम्पोर्टेंस क्या है, आप आपके लाइफ में, आपका इम्पोर्टेंस क्या है उनके लाइफ में। एंड
एवरीथिंग रिलेटेड टू यू बोथ एंड योर रिलेशनशिप, मुझे लगता है एक ग्रेटर लर्निंग मिल रही है आप दोनों को इस समय। सो ये बस उसी लर्निंग के लिए हुआ जो भी हुआ, आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं, बट एट द सेम टाइम जैसे ही सीखते हो सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो एंड वापस से रेडी होते हो, तो आपका रेनबो बहुत ही जल्दी अपीयर होगा आपके लिए। सो फाइनल एंड लास्ट कार्ड ओके आ ही गया है, सीकिंग गुड। इस टाइम पे करंट सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है गाइस। सीक गुड वंस अगेन, सी जो भी हुआ है करंट सिचुएशन में वहाँ कोई ना कोई तो अच्छा ही होगा। सो उस चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करनी है, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइज. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. I'll see you again in the next video. Bye bye.